श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। सूत्र द्विजन उपदेसहि ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुरशिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन सूक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकनि बोलावहि, उदर भरै सोई धर्म सिखावहि। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम्हते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आँखि दिखावहि डाटी। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरा जाए। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परत्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलि जुग कर। आप गए अरु तिन्हु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका। जे बर नाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। बनारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। ते विप्रन सन आप पूजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनी अनिति अपारा। भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक।
एक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन्हि न रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनिहि चेरि निबेरि गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। त्रिप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नितहि। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जने उघार तपि। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुन खगेश कलि कपट, हठ दंभ द्वेष पाषंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करिहि नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरषहि धरनी, बये न जामहि धान। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को भी नहीं मानते जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही अर्थात बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं।
अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता अर्थात इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं।